तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर मैं हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें गिवन है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये एंगल तो आपका 90 बना, तो ये तो सी रहेगा फिर, है ना। एंगल ए और एंगल बी आपके क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं। तो लेट कंसिडर कि ये एंगल ए है और ये एंगल आपका बी है। ठीक है, ये हो गए आपके, और ये दोनों के दोनों एंगल आपको बोला गया कि क्या है, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम वाले एंगल हैं दोनों के दोनों। चलिए, साथ में आपको और क्या गिवन है, आपको गिवन है कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो क्योंकि ये क्वेश्चन में प्रूव करना है आपको, तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेके चलेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले गिवन लिख लेना। गिवन क्या है, हमें गिवन है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, हमें और क्या गिवन है साथ में गिवन ये भी है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, है ना। ये भी हमें गिवन है, एक्यूट एंगल्स, ये भी हमें गिवन है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, अब हम करते हैं इसको प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले जो हमें गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और ये है हमारा कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू कॉस, ये भी है लेकिन ये बी एंगल पे है, तो फॉर्मूला इसका भी वही बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इनको कट नहीं कर देना। ठीक है, आपस में ऐसे मत सोचना कि ये दोनों एक जैसे होगा तो इनको कट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉस ए एंगल पे अलग बेस बनेगा और कॉस बी एंगल पे अलग आपका बेस बनेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होगा दोनों केस में, हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहता है। ठीक है, आप जरा इसको चेक करते हैं। देखिए, ये एंगल सी 90 डिग्री का है हमारा, तो इसके अपोजिट साइड ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस हो गई। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। अब कॉस ए मतलब एंगल ए पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे कॉस एंगल ए पूछ रहा है, ए पे। अब मैंने आपको बोला था कि जिस भी लाइन के ऊपर दो एंगल बन गए वो आपका बेस, तो इस वाला ये लाइन दिख रही है आपको, AC लाइन, इसके ऊपर एक एंगल सी है और एक एंगल आपको पहले से मिला हुआ जो एंगल एक एंगल ए है और एक एंगल आपको पहले से जो गिवन है वो है सी। ठीक है, तो ये फिर मेरा बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये BC साइड आपका ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा मेरा AC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, तो हाइपोटेन्यूस मेरा AB ये साइड, तो ये होगा मेरा AB इक्वल्स टू, अब कॉस बी पे हमने चेक करना है, कॉस बी पे हमारा बेस क्या बनेगा, तो कॉस बी मतलब हम बात कर रहे हैं अब की बार इस वाले एंगल की, बी वाले एंगल की। ठीक है, तो देखो एक एंगल बी हमारे पास और एक पहले से जो 90 हमें गिवन था एंगल सी, तो अब की बार इस लाइन के ऊपर आपके दो एंगल बन रहे हैं, तो BC आपका बेस हो जाएगा। तो इस केस में BC हमारा बेस और हाइपोटेन्यूस तो हमारा अभी भी AB ही है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, है ना। अब देखिए, ये AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर स्टेप आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं। आप इसके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AB की मल्टीप्लाई इधर, AB की मल्टीप्लाई इधर, और फिर एक AB को नीचे ला के आप उसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में कर दिया है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा AC दैट इज इक्वल्स टू BC। अब इस ट्रायंगल को देखो जरा ऊपर, ये इस ट्रायंगल के केस में अब ये बात हो रही है कि ये AC जो साइड है, ये साइड इस BC साइड के इक्वल है। अब जब किसी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा ए सी देखो, ये साइड ए सी है तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, जिस लाइन के ऊपर ए सी है, ध्यान रखना ये जो साइड है आपकी ए सी, इसके ऊपर एक एंगल आपका ए वाला है, एक एंगल आपका सी वाला है, तो ये इसी लाइन के ऊपर बन रही है, इसी साइड के ऊपर बन रहे हैं, तो ये तो इसके ऑपोजिट नहीं हुए। ऑपोजिट कौन सा, जो इसके बिल्कुल अलग सा बना हुआ एंगल, तो ये एंगल आपका बी वाला एंगल है जो इसके अपोजिट साइड पर बना है। वैसे इस बी सी साइड का अपोजिट एंगल क्या कहलाएगा, वो आपका एंगल ए कहलाएगा। ठीक है, तो ए सी का अपोजिट एंगल क्या बन गया है, ये है आपका एंगल बी इक्वल्स टू, और बी सी साइड का अपोजिट एंगल क्या है, वो है आपका एंगल ए। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको इसके पीछे रीजन लिखना पड़ेगा कि किस रीजन से आप बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो आप लिखना इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये आपकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और इस तरह से हमने ये देखो एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव कर दिया। एंगल बी को एंगल ए बोलो या एंगल ए को एंगल बी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।